हेलो साथियों, वेलकम टू जिजिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ब्रिटेन का भारत के साथ डबल गेम, दोस्ती की आड़ में दुश्मन तुर्की से 8 अरब पाउंड का जेट सौदा पक्का, कूटनीति में भूचाल। बिग ब्रेकिंग 2, भारत रूस की साझेदारी नई उड़ान पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश में ही बनाएगा सुखोई सुपरजेट SJ-100 यात्री विमान, आत्मनिर्भर भारत की बड़ी छलांग। बिग ब्रेकिंग 3, अमेरिका चीन समझौते का ऐतिहासिक मोड़, 100% अतिरिक्त टैरिफ हटाने का फैसला, वैश्विक बाजार में मची जबरदस्त हलचल। बिग ब्रेकिंग 4, पुतिन ने तोड़ा परमाणु समझौता, प्लूटोनियम निपटान करार खत्म, बुरे वस्तनिक मिसाइल परीक्षण के बाद बढ़ी दुनिया की चिंता। बिग ब्रेकिंग 5, अमेरिका की बड़ी भूल, जीना रायमोंडो बोली भारत से दूरी वॉशिंगटन की कमजोरी बनेगी, शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव तय। बिग ब्रेकिंग 6, रूस में फंसे भारत के 2,34,000 करोड़, ऑयल इंडिया संकट में, अमेरिकी प्रतिबंधों ने ऊर्जा साझेदारी हिला दी। बिग ब्रेकिंग 7, आसियान सम्मेलन में जयशंकर की चेतावनी, ऊर्जा व्यापार सिकुड़ने से वैश्विक आपूर्ति संकट गहराएगा, भारत पर बढ़ा टैरिफ दबाव। बिग ब्रेकिंग 8, चीन ने अमेरिका को दी सख्त चेतावनी, बोला व्यापार में जंगल का कानून नहीं चलेगा, दुनिया को चाहिए संतुलन और सम्मान। बिग ब्रेकिंग 9, तालिबान की खुली धमकी, अफगान धरती पर हमला हुआ तो इस्लामाबाद होगा निशाना, तुर्की वार्ता में बढ़ा तनाव। बिग ब्रेकिंग 10, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिया कराची पोर्ट ऑफर, भारत के प्रभाव को चुनौती देने की कूटनीतिक चाल हुई बेनकाब। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ब्रिटेन का भारत के साथ डबल गेम, दोस्ती की आड़ में दुश्मन से सौदा पक्का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पहले भारत आकर निवेश और व्यापार की डील पर मुस्कान बिखेरी। उन्होंने भारत के साथ सहयोग, टेक्नोलॉजी और रक्षा साझेदारी की बातें की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही कीर स्टारमर तुर्की पहुंच गए और वहां दुश्मन से 8 अरब पाउंड का ऐतिहासिक हथियार सौदा पक्का कर दिया। अंकारा में ब्रिटेन और तुर्की के बीच 20 यूरोफाइटर टाइफून जेट देने की घोषणा हुई। यह सौदा नाटो के दक्षिण में सैन्य संतुलन बदलने की क्षमता रखता है और भारत के करीबी देशों में बेचैनी फैला देगा। तुर्की के लिए यह डील हवा में नई ताकत का संकेत है, जबकि ब्रिटेन के लिए यह उसके रक्षा उद्योग और रोजगार के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि पहली खेप 2030 तक मिलने की उम्मीद है। दरअसल अब तक तुर्की को कोई भी देश हथियार देने के लिए तैयार नहीं था। नेटो के भीतर उसकी नीतियों को लेकर अविश्वास गहराता जा रहा था। उसे किसी से भी डील की मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। अंततः मजबूरी में तुर्की ने 3 गुना दाम चुकाकर ब्रिटेन से डील पक्की की, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ हालात बिल्कुल उल्टे हैं। आज दुनिया के तमाम देश भारत के साथ साझेदारी के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि भारत न केवल सबसे बड़ा बाजार है, बल्कि सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार बन चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत रूस की डील से हिला अमेरिकी एरोस्पेस मार्केट। भारत ने रूस के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश में ही सुखोई सुपरजेट SJ-100 यात्री विमान बनाएगी। ये वही विमान है जो रूस में 200 से ज्यादा संख्या में घरेलू उड़ानों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये करार आत्मनिर्भर भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सबसे बड़ी छलांग माना जा रहा है। उड़ान योजना के तहत देश को करीब 200 विमानों की जरूरत है, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र के लिए 350 विमान और चाहिए होंगे। इस निर्माण से देश में हजारों रोजगार बनेंगे और निजी कंपनियों को नई ताकत मिलेगी। ये साझेदारी भारत रूस भरोसे की नई उड़ान पर उड़ान भर रही है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका चीन ट्रेड समझौते का बड़ा मोड़। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क तय हो गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दोनों देशों ने चिन्हित कर लिया है कि चीनी आयात पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने से टाला जाएगा। इस फैसले से सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू होने की राह साफ हुई है। वैश्विक बाजारों में तुरंत हलचल मची है। व्यापार और सुरक्षा के समीकरण अब नए सिरे से लिखे जाएंगे। ये समझौता विश्व अर्थव्यवस्था के समीकरण पर गहरा असर डाल सकता है। दोनों दिग्गज देशों के बीच तनाव कूटनीति की मंजिल पर लौटता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का परमाणु विद्रोह, प्लूटोनियम समझौता औपचारिक रूप से खत्म।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ हुआ प्लूटोनियम निपटान समझौता औपचारिक रूप से खत्म कर दिया। ये फैसला वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत है। यह समझौता सितंबर 2000 में हुआ था और इसके तहत 34 टन हथियार योग्य प्लूटोनियम नष्ट किया जाना था। मॉस्को ने इस समझौते को पहले ही साल 2016 में निलंबित कर रखा था। पुतिन के इस कदम के साथ रूस ने हाल में परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल बुरेवस्तनिक का सफल परीक्षण भी किया है, जिसने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। ये कदम वैश्विक तनाव को तेजी से बढ़ा सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की बड़ी भूल, भारत को अलग कर खुद को कमजोर बना रहा वॉशिंगटन। पूर्व अमेरिकी कॉमर्स सचिव जीना रायमोंडे ने ट्रंप प्रशासन पर करारा प्रहार किया। उन्होंने चेताया कि अमेरिका भारत जैसे रणनीतिक सहयोगी को अलग कर बड़ी गलती कर रहा है। रायमोंडे ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट एक बात है, पर अमेरिका अलोन एक विनाशकारी नीति है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियों ने यूरोप, जापान और भारत जैसे सहयोगियों को नाराज किया है, जिससे वाशिंगटन का वैश्विक प्रभाव तेजी से घट रहा है। भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीद पर दबाव ने रिश्तों में ठंडक भर दी है। रायमोंडे ने कहा कि अगर अमेरिका ने यही राह पकड़ी तो आने वाले समय में वैश्विक शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। नेक्स्ट खबर, रूसी बैंकों में फंसा भारत का 2,34,000 करोड़, ऑयल इंडिया के सामने संकट। अमेरिका के प्रतिबंधों ने भारत की ऑयल इंडिया को झटका दे दिया है। कंपनी का 2,34,000 करोड़ रुपयों का डिविडेंड रूस के बैंकों में फंसा पड़ा है। ये रकम 2 रूसी तेल कंपनियों वैनकॉर्न नर्फ्ट और तास यूरियाक से आनी थी, जिन पर ट्रंप प्रशासन ने बैन लगाया है। अब ऑयल इंडिया कानूनी सलाह ले रही है ताकि रकम वापस लाई जा सके। रूस की लुकोइल अपने विदेशी व्यापार बेचने की तैयारी में है, जबकि भारत की इंडियन ऑयल और रिलायंस ने कहा है कि वे सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेंगी। ये विवाद भारत रूस तेल साझेदारी को हिला सकता है और ऊर्जा बाजार में नया संकट खड़ा कर सकता है। ऊर्जा व्यापार सिकुड़ता, जयशंकर ने वैश्विक आपूर्ति संकट की चेतावनी। आसियान शिखर सम्मेलन की मेज पर डॉक्टर एस जयशंकर ने सख्त भाषा में कहा कि ऊर्जा व्यापार लगातार सिकुड़ रहा है। इस बंदिश से तेल बाजारों में भयंकर गड़बड़ी पैदा हो रही है। उन्होंने बताया कि कुछ नीतियां चुनिंदा तरीके से लागू की जा रही हैं और इस चाल ने सप्लाई ट्रेन की विश्वसनीयता को हिला दिया है। अमेरिका द्वारा रूस से कच्चा तेल ना खरीदने के दबाव के तहत भारत को 25% अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ा है। साल 2025 में भारत के ऊर्जा आयात का तिहाई से अधिक हिस्सा रूसी कच्चे तेल का था। जयशंकर ने कहा कि वैश्विक समन्वय जरूरी है, वरना खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर भारी असर होगा। नेक्स्ट खबर, चीन ने दी अमेरिका को चेतावनी, व्यापार में जंगल का कानून नहीं चलेगा। कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने कहा कि दुनिया को फिर से जंगल के कानून की ओर नहीं लौटना चाहिए। उन्होंने अमेरिका की एक तरफा नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ताकतवर देशों का दबाव नहीं चलेगा। ये बयान उस वक्त आया जब ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात तय है। वॉशिंगटन ने बीजिंग से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ हटाने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनी। ली कियांग ने कहा कि एक आर्थिक वैश्वीकरण और बहुध्रुवीयता अब रुकने वाली नहीं। चीन और अमेरिका की ये चालें आने वाले दौर की आर्थिक ताकतों का संतुलन तय करेंगी। नेक्स्ट खबर, तालिबान की खुली धमकी, अगर अफगान धरती पर हमला होगा तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। तुर्की की वार्ता में माहौल गर्म हुआ। तालिबान ने साफ कहा कि अफगान धरती पर किसी भी तरह की कार्रवाई को इल्तजा नहीं माना जाएगा। अगर हमला होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर बताते हुए इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल पर तालिबान ने वार्ता बिगाड़ने का आरोप लगाया। अफगान पक्ष ने समस्या सुलझाने की इच्छा जताई, पर पाकिस्तानी पक्ष सहयोग के बजाय बचकर निकलने जैसा व्यवहार कर रहा था। तालिबान ने कहा कि टीटीपी उनकी घरेलू समस्या है और किसी विदेशी दखल को स्वीकार नहीं करेगा। इस्तांबुल वार्ता के साथ शांति की राह फिलहाल ठप दिखी। नेक्स्ट खबर, कराची, दरवाजा खोल दिया पाकिस्तान ने। भारत के साथ व्यापारिक तनातनी के बीच पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची बंदरगाह इस्तेमाल करने का बड़ा ऑफर दे दिया। यह कदम उस वक्त आया है जब दोनों देशों में करीब 2 दशक बाद जेईसी बैठक ढाका में हो रही है और भारत ने बांग्लादेशी जूट पर सीमा ही रोक लगा दी है। कराची मार्ग से चिटगांव पहुंचने में लगभग 2600 नॉटिकल मील का सफर है, जो लगभग 2 सप्ताह लेता है। इसलिए लागत और समय दोनों बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने टैक्स में कटौती और कस्टम ड्यूटी हटाकर बांग्लादेश को लुभाने की कोशिश की है, पर एक्सपर्ट्स कहते हैं यह फाइनली व्यावहारिक चुनौती भी है। यह चाल राजनयिक मायने रखती है और भारत के प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश दिखाती है। नेक्स्ट खबर, रूस का तेल साम्राज्य ढह रहा है।
रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल ने विदेशी संपत्तियों की बिक्री की घोषणा कर दी है। अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में कंपनी ने अपने वैश्विक पोर्टफोलियो को घटाने का फैसला किया है। यह कदम इस बात की पहली बड़ी निशानी है कि ट्रंप प्रशासन के हालिया प्रतिबंधों का असर सीधे ऊर्जा व्यापार पर पड़ रहा है। कंपनी संभावित खरीदारों से बातचीत कर रही है और ये सौदे एक विंड डाउन लाइसेंस की समय सीमा के भीतर पूरे होंगे, जिसमें 21 नवंबर तक लेन देन की मंजूरी बताई गई है। यह फैसला यूरोप और एशिया में रिफाइनरियों और उत्पादन हिस्सेदारियों को बेचने का संकेत देता है और वैश्विक तेल बाजार में तगड़ा भूचान आएगा। नेक्स्ट खबर। भारत लंबी जंग के लिए तैयार। रक्षा मंत्रालय की नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल DPM 2025 ने नियम बदले। अब सशस्त्र सेनाओं को प्राइवेट कंपनियों से गोला बारूद खरीदने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से अनुमति लेने की शर्त हटा दी गई है। सेना की जरूरतों के लिए आज देश में 90% से ज्यादा गोला बारूद बनता है। थल सेना लगभग 175 प्रकार के गोला बारूद इस्तेमाल करती है। इनमें से 134 कैलिबर के एम्यूनिशन भारत में तैयार होते हैं। बड़े निजी उत्पादक अगले 7 से 10 वर्षों तक लगातार ऑर्डर पाएंगे। यह फैसला भारत को रूस यूक्रेन जैसे लंबे युद्ध के लिहाज से तैयार करता हुआ नजर आता है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप को नोबेल के लिए जापान का समर्थन। टोक्यो के अकासाका पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची की ऐतिहासिक मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार और सुरक्षा पर गहन बातचीत की। ट्रंप ने जापान को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी बताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक जापान ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने की तैयारी में है। यह मुलाकात एशिया में शक्ति संतुलन के नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और जापान का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वहीं टोक्यो ने भी वॉशिंगटन के साथ रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने का संकेत दिया। वैश्विक मंच पर यह मुलाकात अमेरिका जापान गठबंधन की नई परिभाषा लिखती नजर आई। नेक्स्ट खबर। एक्स ने शहबाज के कश्मीरी दावे को ठुकराया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कश्मीर के बारे में दिए गए दावे को साफ तौर पर खारिज किया। शहबाज ने दावा किया था कि भारत ने 1847 के अक्टूबर के तारीख पर कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। एक्स ने यह जानकारी गलत बताई और दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिखा। इस विवाद ने तकरार की नई लकीर खींच दी है। राजनीतिक बयानबाजी और डिजिटल सत्यापन अब देश विदेश में केंद्र बन गए हैं। इस घटना ने सूचना युद्ध की तीव्रता को एक बार फिर उजागर किया। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में हाफिज सईद का खेल शुरू। सीमाओं पर साजिश की आहट। लश्कर तैयबा का खूंखार चेहरा हाफिज सईद अब बांग्लादेश की जमीन पर नया जाल बुनने में लगा है। उसका करीबी इब्तिसाम इलाही जहीर ढाका पहुंच चुका है और भारत बांग्लादेश सीमा के करीब के इलाकों में भड़काऊ भाषण दे रहा है। जहीर ने मुसलमानों से इस्लाम के लिए खुद को कुर्बान करने की अपील की है और कहा है कि इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब कश्मीर पाकिस्तान का होगा। 12 दिन के इस दौरे में वो कई सीमावर्ती क्षेत्रों में कॉन्फ्रेंस और मीटिंग करेगा। बांग्लादेशी खुफिया एजेंसियां उस पर कड़ी नजर रख रही हैं। पूर्वोत्तर भारत के लिए ये बढ़ती गतिविधियां बेहद खतरनाक संकेत दे रही हैं। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान और तालिबान की शांति वार्ता पटरी से उतरी। इस्तांबुल में चली शांति वार्ता का अंत बिखराव में हुआ। अब जंग की आहट तेज हो गई है। पाकिस्तान ने लिखित गारंटी और सुरक्षा की शर्त रखी। तालिबान ने दो टूक कहा कि TTP पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। दोनों की मांगें आमने सामने आ गईं। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल के पास TTP ठिकानों पर हवाई हमला किया था, जिसके बाद तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में 58 पाक सैनिकों के मारे जाने और 20 चौकियों के नष्ट होने का दावा किया। सऊदी अरब और कतर ने पहले युद्ध विराम कराकर शांति कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन हालात फिर बिगड़ गए। पाकिस्तान ने कहा कि समझौते के बिना हमले रुकेंगे नहीं। वहीं तालिबान ने चेताया कि अगर अफगान धरती पर बम गिरा तो इस्लामाबाद जल उठेगा। नेक्स्ट खबर। आंख के बदले आंख, पाकिस्तान की परमाणु धमकी। इस्लामाबाद से निकली गीदड़ भभकी ने फिर माहौल गर्म कर दिया है। पाकिस्तानी परमाणु कमांड के जनरल मजहर जमील ने भारत को चेताया है कि पाकिस्तान अपनी क्विड प्रो को प्लस नीति पर अडिग रहेगा, यानी भारत की हर कार्रवाई का जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को मिल रही तकनीकी मदद दक्षिण एशिया की रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ रही है। गुजरात तट पर बढ़े तनाव के बीच भारतीय सेना त्रिशूल नामक सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान अब ऑपरेशन सिंदूर के घाव से जल रहा है और भारत के हिंदुत्व राष्ट्रवाद को कह रहा है सबसे बड़ा खतरा। पर हिंदुस्तान तैयार है हर उकसावे का जवाब देने के लिए। नेक्स्ट खबर। इस्तांबुल वार्ता में पाकिस्तान का रुख बदला। इस्तांबुल की मेज पर जो हंगामा हुआ उसने बातचीत की हवा चौंका दी। अफगान तालिबान ने साफ कहा कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत में बिना ईमानदारी का व्यवहार किया।
बातचीत के दौरान आए फोन कॉल ने पाकिस्तान का रुख ही बदल दिया और अमेरिका के ड्रोन मामले पर पाकिस्तान ने अपना नियंत्रण ठुकरा दिया। इस रवैये से वार्ता रुक गई। तालिबान ने कहा कि टीटीपी उनकी घरेलू समस्या है और विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। इस्तांबुल में शांति की उम्मीदें कमजोर दिखीं। क्षेत्रीय स्थिरता पर संकट के बादल मंडराने लगे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की तीसरी पारी की गूंज, व्हाइट हाउस में फिर उठी हलचल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा कि वो 2028 में तीसरी बार चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी इसे लेकर गंभीर विचार नहीं किया है। एयरफोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनके पास अब तक के सबसे बेहतरीन आंकड़े हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की जमकर तारीफ की और उन्हें भविष्य का नेतृत्व बताया। वहीं स्टीव बैनन लगातार ट्रंप को तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अमेरिकी संविधान 2 कार्यकाल की सीमा तय करता है, पर ट्रंप का इशारा बताता है कि वो इतिहास दोहराने की ठान चुके हैं। नेक्स्ट खबर, शहबाज की ट्रंप खुशामद ने नई राजनीतिक जंग जलाया। पाकिस्तान की राजनीति में भूकंप आ गया। शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप की खुलेआम तारीफ ने देश में तंज और आलोचना का तूफान खड़ा कर दिया। पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने शहबाज को चापलूसी के ओलंपिक का स्वर्ण पदक कहा और उनकी तीखी नसीहत ने हंगामा बढ़ा दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हक्कानी का समर्थन कर पाकिस्तान की राजनीतिक हवा और गर्म कर दी। सोशल मीडिया पर शहबाज की तारीफों को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं और विपक्ष ने इसे देश की साख पर हमला बताया। ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सौदेबाजी से भी जुड़ गया है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिका जापान दोस्ती पर खिला चेरी ब्लॉसम। साने तकाइची ने ट्रंप से मुलाकात के बाद उपहार में दिए 250 चेरी पेड़। ट्रेड और सिक्योरिटी पर बनी नई रणनीति, रिश्तों में मिठास की नई खुशबू। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनावी समर में महागठबंधन ने घोषणा पत्र दागा। पुरानी पेंशन योजना की वापसी का वादा। महिलाओं को हर महीने 2500, दिव्यांगों को 3000 पेंशन, हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। आरक्षण सीमा बढ़ाने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, ओवैसी का राजनीतिक हमला। बोले 3% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो 17% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं। आरएसएस पर स्वतंत्रता संग्राम से दूरी का आरोप। मोदी, नीतीश और लालू पर जनता से बेपरवाही का तंज। नेक्स्ट खबर, योगी के मंत्री संजय निषाद का समाजवादी पार्टी पर वार। कहा बिहार चुनाव में आजम खान को स्टार प्रचारक बनाना जनता का अपमान। अखिलेश यादव पर भी बरसे। बोले पिछड़ों के नाम पर बनी पार्टी ने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट खबर, हमास की धोखेबाजी पर नेतन्याहू भड़के। बंधक के शव लौटाने को बताया शांति समझौते का खुला उल्लंघन। बोले गाजा से मिले अवशेष असल में पहले से मृत लोगों के शरीर के हिस्से हैं। नेक्स्ट खबर, राजस्थान पुलिस की बड़ी सफलता। लॉरेंस का करीबी और रोहित गुदारा का साथी जगदीप उर्फ जग्गा अमेरिका से गिरफ्तार। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बाद दबोचा गया। भारत लाने के बाद खुलेंगे गैंग नेटवर्क के राज। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं का पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास पूरा। दोनों देशों के P-8 विमान और चालक दल ने मिलाया ताल। समुद्री निगरानी और आपसी क्षमता को किया और मजबूत। नेक्स्ट खबर, टेस्ला में संकट गहराया। बोर्ड प्रमुख ने $1 ट्रिलियन की वेतन योजना पर जताई चिंता। बोले अगर योजना अस्वीकार हुई तो एलन मस्क कंपनी छोड़ सकते हैं। निवेशकों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, गाजा में तुर्की सेना की एंट्री पर इजरायल भड़का। कहा तुर्की हमास के करीब है इसलिए उसके सैनिक स्वीकार नहीं। एर्दोवान बोले अमेरिका इजरायल पर दबाव बनाए ताकि ट्रंप शांति योजना के वादे पूरे हों। नेक्स्ट खबर, आंध्र तट पर तूफान मोन्था का कहर करीब। समुद्र से 50 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा तूफान। 4 राज्यों से 50,000 लोग हटाए गए। 120 ट्रेनें और 52 फ्लाइटें रद्द। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने मचाई हलचल। सूडान के नरसंहार में ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल हुआ। यूएई पर भी हथियार सप्लाई का आरोप। ब्रिटेन की हथियार नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को दी मंजूरी। 1 जनवरी से लागू होने की संभावना। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा सीधा फायदा। खुशियों की बारिश की तैयारी। नेक्स्ट खबर, मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। बोले जमीयत उलमा हिंद मजहब देखकर मदद नहीं करती। जम्मू, पंजाब और हिमाचल के बाढ़ पीड़ितों के लिए नए मकान बनाए जाएंगे। सांप्रदायिक ताकतों को सीख लेने की नसीहत। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल सफल। आईआईटी कानपुर की तकनीक से बादलों पर केमिकल छिड़काव किया गया। यह प्रक्रिया बादलों की नमी से बारिश कराने में कारगर साबित हो रही है। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव का नीतीश पर तीखा वार। बोले बीजेपी ने उन्हें पुतला बना दिया। मैं प्राण देकर भी प्रण पूरा करूंगा।
एनडीए पर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित न करने पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट की भावनात्मक टिप्पणी, कहा डॉक्टर्स का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी, अगर उनकी उपेक्षा हुई तो समाज माफ नहीं करेगा। कोविड में मरे प्राइवेट डॉक्टर्स को भी सरकारी बीमा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र की सियासत में बढ़ी गर्मी, उद्धव ठाकरे के एनाकोंडा बयान पर भड़की बीजेपी। चंद्रशेखर बावनकुले बोले खुद को आईने में देखें, असली अजगर वही हैं जिन्होंने अपने ही दल को निगल लिया। नेक्स्ट खबर। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का ऐलान, 30 अक्टूबर को जारी होगा घोषणा पत्र। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रिलीज, संकल्प पत्र को दिया जा रहा अंतिम रूप, पटना में मंथन जारी। नेक्स्ट खबर। संजय राउत का शाह पर पलटवार, बोले बीजेपी की नीति बैसाखी लो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। कहा महाराष्ट्र में बीजेपी दो बैसाखियों के सहारे टिके रहने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट खबर। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का बड़ा हमला, बोले चुनाव आयोग का एसआईआर फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा। विपक्षी दलों के साथ मिलकर बताया ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरी चोट। नेक्स्ट खबर। प्रशांत किशोर फिर विवादों में, बिहार ही नहीं पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में भी नाम पाया गया। उनकी पार्टी ने बंगाल से नाम हटाने के लिए आवेदन किया, लेकिन तारीख और स्थिति पर सस्पेंस बरकरार। नेक्स्ट खबर। तेजस्वी यादव को जननायक बताने वाले पोस्टर पर आरजेडी में बवाल। महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले जननायक बनने में अभी वक्त लगेगा। लालू यादव की विरासत पर चल रहे हैं तेजस्वी, पार्टी के अंदर ही उठी असहमति की लहर। नेक्स्ट खबर। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, बोले नकली यमुना का सच सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने छठ पूजन की योजना रद्द की। कहा आपके खुलासे ने भाजपा को शर्मिंदा किया और प्रदूषण की सियासत को किया बेनकाब। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में छठ महापर्व की धूम, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पत्नी संग यमुना तट पर दिया अर्घ्य। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूजा में हिस्सा लिया, पूर्वांचलों की सुविधाओं को लेकर जताई खुशी। नेक्स्ट खबर। भगत सिंह की हमास से तुलना पर फंसे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, भाजपा के हमले के बाद दिया सफाई बयान, बोले मेरा मकसद किसी शहीद की तुलना किसी आतंकी संगठन से करना नहीं था। नेक्स्ट खबर। पूर्णिया में प्रशांत किशोर का सियासी हमला, बोले राजद ने 30 सालों तक मुसलमानों को भ्रम में रखा। जनता से अपील की जाति और धर्म से ऊपर उठकर बच्चों के भविष्य के लिए करें वोट। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।